हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज़ द 11th क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज़। ये जो 11वां क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज वाले जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी हुई, ठीक है। उसका 11वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मतलब 12 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। आर्ट इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कल्चर। कि जो आर्ट है ना, आर्ट दैट मीन्स, देखो आर्ट क्या होता है। आर्ट में हम लोग कई चीज़ें आ सकती हैं। आर्ट में पेंटिंग आ जाती है, ओके। उसके बाद पेंटिंग के बाद यहाँ पर स्कल्पचिंग आ सकती है, जैसे मूर्तियाँ वगैरह बनाना हो गया। देन आपकी जो मोनूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। लकड़ का काम हो गया वो आ जाता है, दैट मीन्स क्या है, वुडन वर्क हो गया वो आ जाता है। इसके अलावा डांस आपका आ जाता है, ठीक है। रंगोली बनाना होगा, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आर्ट में आते हैं। तो आर्ट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सोसाइटी का और किसी कल्चर का। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू बी टॉट आर्ट? क्या आपको लगता है कि आर्ट किसी एक बच्चे को सिखाना चाहिए? डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू फोकस ऑन आर्ट रेदर देन अदर सब्जेक्ट? क्या आपको लगता है कि बच्चे को आर्ट सिखाना चाहिए रेदर देन अदर सब्जेक्ट? तो यहाँ पे आर्ट वर्सेस अदर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आर्ट वर्सेस अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपकी साइंस आ जाएगी, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, यहाँ पर आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मतलब ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हैं यहाँ पर आ जाएंगे आपकी, ओके। देखो सो द थिंग इज दैट ना, आर्ट यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं हम इसको रिफ्रेज कैसे करें। रिफ्रेज करने से पहले देखो, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है आपको समझनी चाहिए, वो है कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि भी आर्ट सीखना चाहिए, देखो आर्ट के, जब आप बात करते हो ना, आर्ट आर्ट क्या है, एक सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ये समझो ध्यान से। यहाँ पर ये बात तो ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बात यहाँ पर ये आ गई कि ये बच्चों को सिखाना चाहिए, चिल्ड्रन को सिखाना नहीं चाहिए। भी दोनों में से कौन सी बात सही है ये हमने देखनी है, और हम इसका बैलेंस भी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आर्ट इज अ वाइब्रेंट टेपेस्ट्री, ये टेपेस्ट्री वर्ड तो आप लोगों को मैं सिखा के दूंगा। वुवन विद क्रिएटिविटी, इसमें क्या है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। वुवन का मतलब होता है बुना हुआ। एक्सप्रेशन है, इसमें दिखाना है, कुछ चीज़ शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कल्चरल थ्रेड्स हैं, होल्ड अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन एनी सोसाइटी, इसका एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। What does its importance translate into the mandatory schooling for every children? कि भाई ट्रांसलेट का मतलब होगा कि भाई इसका क्या मतलब निकलेगा स्कूलिंग में जब ये चला जाएगा हर एक बच्चे के लिए। एंड शुड आर्टिस्टिक एस्पायरेशंस ओवर शेडो अदर एकेडमिक परस्यूट्स? क्या जो एकेडमिक एस्पायरेशंस हैं, दूसरी जो आर्टिस्टिक एस्पायरेशंस हैं, क्या वो एकेडमिक परस्यूट का यहाँ पे मतलब हो गया बाकी के सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें आपकी मैथ्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया, और आर्टिस्टिक एस्पायरेशन का मतलब होगा आर्ट वाले सब्जेक्ट, क्या वो उसको ओवर शेडो करते हैं? क्या ये यहाँ पर हैवी होते हैं, ठीक है, या ये वाले ज़्यादा हैवी होते हैं? ये हमने यहाँ पे दिखना है। लेट्स एक्सप्लोर न्यूएंसेस विद दिस डिबेट। न्यूएंसेस का मतलब होता है गाइज बारीकी, ठीक है, बारीकी। बारीकी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूएंसेस बोलते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, कोई भी चीज़ का जो डीप है, जो रूट्स हैं, जब हम लोग वो डिस्कस करने की बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूएंसेस बोलते हैं। अल्टीमेटली कंसीडरिंग अ वेदर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शुड बी, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर स्टोन ऑफ एवरी चाइल्ड्स एजुकेशन, कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या होगा कि उसका हिस्सा होना चाहिए, और इट शुड बी ट्रम्प अदर सब्जेक्ट्स, और या फिर दूसरों के ऊपर जीत हासिल करेगा। क्या होगा, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर लें इस, ठीक है, या फिर हम इसको रिजेक्ट कर दें? यहाँ पर दो ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हो रही हैं। और इसकी जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका, जो इसके पक्ष में लोग बोलते हैं, इसके पक्ष में देखो क्या बोलते हैं लोग। ये कहते हैं कि भाई एडवोकेटिंग फॉर मैंडेटरी आर्ट एजुकेशन हाईलाइट इट्स प्रोफाउंड बेनिफिट्स। कि जो लोग बोलते हैं कि मैंडेटरी कर दो भाई, इसका मतलब उसके बहुत सारे क्या हैं, फायदे होते होंगे। अनलॉकिंग क्रिएटिविटी, सबसे पहला पहला इसका जो पॉजिटिव है वो देख लो। पहले पहले पॉजिटिव में आता है कि भी इसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आर्ट इग्नाइट्स इमेजिनेशन अलाउइंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर आइडियाज, एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल्स। ठीक, अभी देखो भाई, कोई भी आदमी है, ठीक है, उसने अगर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, क्रिएटिविटी दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ओके। तभी तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स है ना। एक जो चिल्ड्रन है ना, अगर उस बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, उस बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो वो कई तरीके से कर सकता है। वो पेंटिंग के जरिए कर सकता है, वो पोएम के जरिए कर सकता है, वो कोई स्टोरी लिख के कर सकता है,
ठीक है, वो कोई मूर्ति बना के कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हमको बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। फैलती का मतलब होती है शार्प होती है उनकी क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे शब्दों का फेरबदल हो सकता है, लेकिन उनका कहने का महत्व सिर्फ एक ही है, मतलब सिर्फ एक ही है। जैसे कि कोई चाइल्ड है ना, वो क्या कर रहा है, वो स्केच कर रहा है फैंटास्टिकल क्रिएचर्स अनलिशिंग देयर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेंडिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ क्या है, उनकी जो थिंकिंग, जो स्ट्रक्चर है, थिंकिंग जो पैटर्न्स हैं वो शार्प होते हैं, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती ही बढ़ती हैं, क्योंकि जो बंदा क्रिएटिव है वो किसी भी प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर लेगा या कर पाता है। ओके, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें तो कैसे देख सकते हैं। अगर मान के चलो किसी बच्चे पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, वो जो अत्याचार है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो किस प्रकार से शो करेगा। अगर आप 10 बच्चों को लोगे और वो 10 बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन की भावना अगर एक्सप्रेस करनी होगी, तो 10 के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे, ठीक है। अगर वो अलग अलग तरीके हैं भाई उनको एक्सप्रेस करने के, तो सिंपल सी बात तो यह हुई कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मतलब हुआ कि भी सोचने समझने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, इनटेक करने की शक्ति, या फिर कंज्यूम या प्रोड्यूस करने की शक्ति सभी की अलग अलग है। अगर आप बच्चे को बोलोगे तारे बनाओ, तो वो क्या करेगा, व्हाइट पेपर पे वो रंग बिरंगे तारे बना देगा, है ना, कोई हरा, कोई चिट्टा, कोई लाल, कोई पीला, कोई किसी प्रकार के तारे बना देगा। अगर कोई दूसरा बच्चा है क्या, अब तो वो सिर्फ ब्लैक करके सब कुछ व्हाइट 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 कर दे। तो समझ रहे हो ना, देखो ये एक ही बात है, स्टार सिर्फ सेम है, लेकिन उन सेम स्टार्स को डिस्क्राइब करने के लिए दो बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच अपनाई। दैट मीन्स क्या हुआ कि भी क्रिएटिविटी क्या है, अलग अलग बढ़ती है। यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी क्या है, अलग अलग होती है। सो कंसेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज वाई वो कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए आर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नर्चरिंग सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी हम लोग सोशल, ध्यान से देखना, नर्चर करना होता है बढ़ाना, उसको फैलाना, पालना, ठीक है, उसका पोषण करना। सोशल भी है और इमोशनल भी है, कि हम उनको जो सोशल है, जो सामाजिक है, और इमोशनल है, दोनों तरीकों से हम लोग उसको नर्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड अ सेल्फ स्पेस फॉर अ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, प्रोसेस इमोशन। जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, जो आर्ट के जरिए है ना भाई, वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, ओके भाई, वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, हम लोग कुछ चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज को, लेकिन किसके जरिए, थ्रो आर्ट। हम आर्ट के जरिए कुछ चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने इमोशंस को। इससे फोस्टर होती है सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने बारे में जान सकते हैं, एम्पैथी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, तो आप लोग बोलोगे कि रंगों से कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई चीज को प्रोसेस करना आना चाहिए। यहाँ पे दो बातें हैं, दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो आप इसको मतलब समझ ही लोगे। देखो, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, आपके अंदर कोई विचार है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने उसको एक बार प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपका जो आउटपुट का तरीका है, मतलब क्या हुआ, उसको शो करने का जो रास्ता है वो कैसा भी हो सकता है। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती कि आप उसको शो कैसे कर रहे हो। कुछ लोग क्या है, वर्ड से शो करते हैं, बोल के शो कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ इशारों से शो कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग, अगर ये वर्ड्स और इंडिकेटर्स को अगर हम एक बार साइड में हटा दें, तो क्या है, जो आर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, ठीक है, वो हमारे अंदर पहले से ही है, बहुत पहले से आर्ट हमारे अंदर ही है। तो उसको जब हम लोग शो करने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए शो करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोल के बताना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम अपनी बात किसी को समझा रहे हैं। अगर आपने आर्ट के जरिए बात समझानी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसके न्यूएंसेस, आपने उसके बिल्कुल डीप डीप चीज़ों को बारीकी से पकड़ा है, समझा है, परखा है। ओके, सो दैट मीन्स क्या होगा, आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ ऐसे लिखो कि भी इससे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बच्चों की बढ़ती हैं। दैट्स इट। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिंग टू कल्चर। कनेक्टिंग टू कल्चर, जो आर्ट है, आर्ट क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो कनेक्ट करता है, ठीक है, वो जोड़ देता है, वो अटैच कर देता है उसको उसके कल्चर के साथ। ओके, आर्ट एक्ट्स अ गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग अ डाइवर्स कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्ट्री कैसी रही, कल्चर कैसा, उनके साथ जोड़ देते हैं।
फोस्टरिंग मतलब इनके कठोर बनाना या फिर ज़्यादा मजबूत करना, टॉलरेंस, वो टॉलरेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब कोई चीज़ को सहन शक्ति उनकी बढ़ जाती है, अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, दूसरों को प्रशंसा देने लग जाते हैं, वो एक ग्लोबल सिटीजन बनते हैं। इमेजिन अ चाइल्ड स्टडिंग अ ट्रेडिशनल जापानीज वुड ब्लॉक प्रिंट गेनिंग इंसाइट इनटू अनदर कल्चर्स वैल्यू एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। भी अगर वो कोई जापानीज वुड ब्लॉक प्रिंट सीख रहा है तो उससे उसको अलग टाइप का कल्चर सीखने को मिलेगा। एंड सेकंड चीज क्या है, देखो गाइज, कोई भी जो आर्ट है ना, आर्ट के साथ हमेशा कल्चर जुड़ा ही होता है। जिस भी कल्चर का आर्ट ज़्यादा डाइवर्स होगा ना, आप ये समझ लो कि वो जो एक सिविलाइजेशन है या फिर वो जो कम्युनिटी है वो दूसरों से ज़्यादा एडवांस है। क्यों? क्योंकि आर्ट ही एक ऐसा तरीका है। आर्ट कब पनपता है, इसको ध्यान से समझो, इसको मैं तो ये आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अलग ढंग से समझो उसको ध्यान से एक बार। आर्ट कभी किसी भी कम्युनिटी में, किसी सिविलाइजेशन में कब उभरेगा? आर्ट तब उभरेगा जब उन लोगों ने बाकी चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ लिया, जब उनके पास खाने को, पहनने को, रहने को, ओढ़ने को है, उसके बाद वो आर्ट करेंगे, उसके बाद वो चीज़ों को खोलेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनाएंगे, कोई वुडन ब्लॉक बनाएगा, कोई कोई आर्किटेक्ट बनेगा, उसके बाद बनता है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास खाने को, पीने को, रहने को नहीं है ना, तो उसके बिना आर्ट का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब जिस कल्चर का आर्ट डाइवर्स है वो कल्चर बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो बहुत ज़्यादा, यू कैन से सोफेस्टिकेटेड है, वो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग चल पड़ते हैं अभी। ओके, एंड बिफोर दैट गाइज, बिफोर दैट, अगर आप लोगों की किसी की भी कोई इंक्वायरी है नेक्स्ट पॉइंट से जाने से पहले, स्टडी टू स्टोरीज इनके अलावा, देन यू कैन गाइज सेंड योर डॉक्यूमेंट्स एट अ गिवन ईमेल आईडी। और अगर आप लोगों को स्टडी लोन अप्लाई करना है देन यू कैन ऑल्सो सेंड योर डॉक्यूमेंट दिस, वी विल प्रोवाइड यू द फ्री consultancy about everything, and you guys can also check out our website. And most importantly guys, you can support our work by sending whatever you wanted to send at this QR code, और हमारे यहाँ पे हम लोगों ने आपको यहाँ पे क्या है कि ये UPI ID भी दी हुई है। ओके, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि आर्ट गिफ्ट्स टू यंग माइंड, कि जो आर्ट है ना वो एक प्रकार का गिफ्ट है। किन के लिए गिफ्ट है? वो यंग माइंड के लिए एक प्रकार का, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का गिफ्ट है। देखो किस प्रकार से गिफ्ट है, सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी, कि इससे हम लोग किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल नेचर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि 5 बच्चों को या 2 बच्चों को आप लोग एक ही आइडिया दोगे तो उनका जो एक्सप्रेशन है इनको लेके वो सभी का अलग अलग होगा, सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। encourage children to discover their unique talent and strengths whether artistic और academic, वो चाहे आर्टिस्टिक हो चाहे एकेडमिक, बच्चों को खुद को एक्सप्लोर करने दो, आप उनको सेफ इन्वायरमेंट दो, ठीक है। इंश्योर करो लर्निंग पाथवेज की भी, उनका जो रास्ता है वो सही होना चाहिए, उसमें वैल्यू ऐड करो, उसमें आपको उनको सपोर्ट करो, ठीक है। इससे क्या होएगा, बच्चा जो अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, जो वो खुद कोई चीज़ को सीखना चाहता है वो खुद से सीख पाएगा आपको, ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज़ थोपने की जरूरत है नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये बच्चा है ना, अब ये बंदा है, अब ये बंदा सोच रहा है कि मैं यस बोलूँ, ठीक है, मैं नो बोलूँ या मे भी बोलूँ, कि मैं इस रास्ते पे कैसे चलूँ, मैं चलूँ कि नहीं चलूँ या फिर शायद चलूँ। यहाँ पे पेरेंट्स का क्या काम है, पेरेंट्स का या बाकी की सोसाइटी का या फिर टीचर्स का काम है, एक तो इसको सपोर्ट करो अच्छे से, ठीक है, इसको सेफ इन्वायरमेंट दे लो, और इसको क्या करो, अच्छे से कोई कोई चीज़ के बारे में नॉलेज दो, अलग अलग चीज़ों के बारे में इसको नॉलेज प्रोवाइड करो। यहाँ पे आप लोगों का इसका कोई मतलब नहीं है कि तू ये कर तू वो कर, वो अपने आप देख लेता है बच्चा, ठीक है। शुरुआती टाइम में तो आप उसको सपोर्ट करो, लेकिन बाद में क्या है, ही और शी कैन गो बाय देयर ओन। और इस जर्नी में आर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से देखो भाई, जो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना एक दूसरे के साथ, उन पॉइंट्स में से आप लोग लाइनें उठाओ, आइडियाज उठाओ, वोकैबुलरी उठाओ, सेम टू सेम कॉपी करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। यहाँ पर आता है स्टेम। स्टेम सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? देखो, जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं उनको ध्यान से समझना। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा स्टेम सब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि ये कोई नया कोई कोई फिलोसफी तो है नहीं। स्टेम का मतलब होता है साइंस वाले सब्जेक्ट्स है ना, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मेडिकल है। जो ये स्टेम सब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये एसेंशियल इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं फ्यूचर की, आने वाले टाइम की। स्टेम सब्जेक्ट्स को मास्टर करने का मतलब है कि आप अपने बच्चे को इक्विप कर रहे हैं, इक्विप्स चिल्ड्रन विद एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है, और उनको बच्चे को टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में भी नॉलेज मिलती है। क्योंकि देखो भाई, जो स्टेम हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे ने ये सीख लिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो बच्चा फ्यूचर रेडी है। और कोई भी बच्चा फ्यूचर रेडी का होने का क्या मतलब है, उसकी जो जॉब है वो सिक्योर है, जो 2 मील्स ऑफ द डे है, ठीक है, 2 मील्स ऑफ द डे का क्या मतलब हुआ कि वो जो दिन की उनको 2 वक्त की रोटी मिलनी है वो उसकी सिक्योर है, उसकी जॉब के साथ उसको क्या है, उसकी पीस इसकी सिक्योर है, उसका शेल्टर है वो सिक्योर है, उसका घर परिवार सब कुछ सिक्योर है। लेकिन अगर आप आर्ट्स सिखाओगे, अगर आर्ट में कोई करियर ही नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, एज ए एडिशनल सब्जेक्ट वो सीख लें अलग बात है, लेकिन अगर आर्ट में कोई करियर ही नहीं है तो बच्चों को सिखाना एक तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है, भाई उसमें क्या है, स्कूल का रिसोर्सेज भी लगेगा, टीचर भी लगेंगे, सैलरी भी लगेगी, वो पैसे की बर्बादी है, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात क्या है, बच्चों के ऊपर इतना सारा बर्डन देना भी गलत है। भाई उनके ऊपर इतना बर्डन, एक तो स्टेम सब्जेक्ट तो वो सीखेंगे सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ऊपर से तुम उनको आर्ट भी सिखा रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो कि तुम ये भी सीख लो, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है, इस बात की कोई सेंस बनती नहीं है। जो बाकी के लोग हैं जो जो इसको बोलते हैं कि भी नेगेटिव है, उनका ये भी कहना है। ओके, यहाँ पे आगे हम चल पड़े हैं। अगला पॉइंट देख लो, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, की जो आज का जो संसार है भाई वो बहुत अलग है। जो आज का संसार क्या बोलता है, स्टेम एजुकेशन फोस्टर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड, कि हम नेचुरल वर्ल्ड को सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग आवर लाइव्स, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हमारी ज़िंदगी गवर्न होती है, वो हमको बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी। लेकिन अगर आप आर्ट पे ही फोकस रखोगे तो ये जहाज कौन उड़ाएगा, है ना, ये जहाज बनाएगा कौन, ऐसी आर्किटेक्चर कौन बनाएगा, ऐसी सिटीज़ को कौन बनाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्ट पे ही फोकस रखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे हम लोग जो कोज हैं, जो इफेक्ट हैं, वो सारे के सारे क्या हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जो रिलेशनशिप है किसके साथ, साइंस और ह्यूमन के साथ साथ देखो, एक बात ध्यान रखना, जो ह्यूमंस हैं प्लस जो साइंस है, ये एक साथ चलती है। ह्यूमंस अकेले ग्रो नहीं कर सकते विदाउट साइंस को ग्रो करें, और साइंस को ग्रो करने के लिए आपको जो ये स्टेम सब्जेक्ट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसलिए स्टेम सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको टाइम ज़्यादा बिताना चाहिए, लोगों का ये कहना भी है। फ्यूलिंग इनोवेशन, फ्यूलिंग इनोवेशन देखो भाई, इनोवेशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को इनोवेट कर पाओ, कोई चीज़ की डिस्कवरी कर पाओ, ठीक है, और किसी चीज़ को इन्वेंट कर पाओ। फ्यूल का मतलब होता है उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया, इसका मतलब आपने उसको सहारा दे दिया, उसको पुश कर दिया। स्टेम सब्जेक्ट्स का पढ़ना जरूरी है एज कंपेयर टू art because it fuel the innovation. A strong foundation in STEM empowers future generation to develop solution to global challenges. कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं हम उनको डेवलप कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं अगर आपका स्टेम सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। फ्रॉम कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंजेस टू फाइंडिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, हम इसको एनर्जी सोर्स देखो, आज हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोल है, हम लकड़ी जला के कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने चलो सीएनजी ढूंढ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने हाइड्रोजन फ्यूल ढूंढ लिया, उसके बाद हम लोग बाकी के फ्यूल ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूल ढूंढ लिया। भाई बहुत सारे दूसरे फ्यूल्स भी हैं जो सस्टेनेबल हैं। ये फ्यूल ढूंढना, ये टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, ठीक है, ये कार्स बनाना, ये जहाज बनाना, एरोप्लेन्स बनाना, ठीक है, जैसे ये क्या है, एक अंतरिक्ष यार बना बना रखा है, और हम लोग ये हाउस बनाते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, ये वाई, हाउ वी आर डूइंग दिस, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करा रेदर देन आर्ट के ऊपर। सो जो फ्यूचर है, जो नीड ऑफ द फ्यूचर है, जो भविष्य की जरूरत है, वो स्टेम सब्जेक्ट्स है, ना कि आर्ट है। तो आर्ट के ऊपर हम लोगों को अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो देखो, ये जो आइडियाज होते हैं गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि भी इसका तो कोई तुक नहीं बनता है ना, जब हम लोगों ने बोल ही दिया कि स्टेम सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर की जरूरत है, क्योंकि उसमें पैसा लगाना इंपॉर्टेंट है, अगर आप आर्ट में पैसा लगाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं बनता, उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात क्या है, बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है तो आर्ट के ऊपर ध्यान देने से उनको सिरदर्दी होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम बाकी के पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आपकी मेन पॉइंट बनते हैं ना कि भाई सिरदर्दी होना, वेस्ट ऑफ मनी होना, ये जो पॉइंट्स हैं इनको बैकअप कौन देता है, ऐसे ही कुछ आइडियाज देते हैं, ऐसे ही कुछ को आइडियाज जो क्या है उनको बैकअप देते हैं।
आप लोगों ने कभी सोचा है आपके पास मेन पॉइंट होने के बावजूद भी आप कुछ लिख नहीं पाते? क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि आपके पास को आइडियाज नहीं होते, उनको सपोर्ट करने वाले आइडियाज, बातें नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे हमने करना क्या है? बातें ही तो बनानी है। एग्जामिनर को इसी चीज़ों में तो खुश करना है। अगर आपको ढेर सारी बातें आती हैं तो आप बातें कर पाओगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? इसलिए इन चीज़ों को सुनना, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है फाइंडिंग द गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर गोल्डन रेशियो की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैलेंस बनाने की। होलिस्टिक होलिस्टिक एजुकेशन का क्या मतलब होता है? होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों दोनों बातें हों, दोनों चीज़ें हों, वहाँ पर आप लोगों ने जो मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न चीज़ों को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा, और उसके बाद जो आपका आर्ट है उसको भी इनकॉर्पोरेट करा। अब सोचो भाई, एक बंदा कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो बंदा आर्किटेक्ट है, उसने सीख लिया, ठीक है, सीख लिया ब्रिज कैसे बनाना है, ऐसा कुछ कैसे करना है, लेकिन अगर उसको आर्ट नहीं आता तो क्या वो उस ब्रिज को खूबसूरत बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या है, बीच का रास्ता अपना सकते हैं, जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें हों, जहाँ पे आर्ट आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट होके आप उसकी अलग से पढ़ाई कर लो छोटी मोटी, ठीक है, आप उसको उसकी सेंस अलग से ले लो, या फिर आर्ट के जरिए आप लोग सब कुछ सीखो। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ को समझाने के लिए आर्ट एक बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड होता है बच्चों को सिखाने के लिए। इंश्योर करो बोथ, जो आर्ट है और स्टेम है वो एजुकेशन में हो, उनका भी रिकॉग्नाइजेशन हो, उनकी एक यूनिक वैल्यू है जो बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। इंटीग्रेट मतलब जुड़नी चाहिए। इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? भाई इट शुड बी एडेड, ठीक है, इसको एडिट करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेट का मतलब भी यही निकलता है। चिल्ड्रन डिजाइन सस्टेनेबल सिटी वो बना पाएंगे। अगर किसी बच्चे को आर्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी बच्चे को अगर मान के चलते हैं कि नेचर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो इस प्रकार की सिटी डेवलप करेगा जिसमें ना तो नेचर का कोई रोल है, ना ही आर्ट का कोई रोल है। ऐसी सिटी में कौन रहना चाहेगा? भाई मैं तुम्हारे लिए डब्बे खड़े कर दूं बिल्डिंगों के, तुम लोग उन डब्बों में रह लोगे? नहीं। आप लोगों को घर चाहिए ऐसा जिसमें फूल हों, जिसमें कोई अलग सा दिखे। अगर आपके लोगों के लिए आर्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो हम लोग अलग अलग आकृति के घर क्यों बनाते हैं, अलग अलग तरीके से डिजाइन क्यों करते हैं सिटीज? क्योंकि हमारे लिए आर्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए, है ना। दैट इज वाई भाई ये दोनों की दोनों चीजें हैं, इट कैन गो हैंड इन हैंड, ये एक दूसरे के साथ चल सकती हैं। कंक्लूजन देख लो क्या बोलता है। कंक्लूजन में हमारे पास बातें निकल के आती हैं कि भी जो आर्ट और स्टेम एजुकेशन है वो बच्चों की लाइफ्स को एनरिच करता है, उसमें कुछ जोड़ता है, ऐड ऑन करता है, ठीक है, कोई वैल्यू को क्या करता है, ऐड करता है। तो आर्ट अनलॉक क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी होती है, सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, इसमें फोस्टर होती है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था ना, पहले ही बताया था कि आर्ट है ना, जो आर्ट के साथ कल्चर जुड़ा हुआ है। आप कल्चर और आर्ट को दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है। और दूसरी बात, स्टेम्स, स्टेम्स क्या होगी? स्टेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड आर्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर टू ब्यूटिफाई दैट ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ तो तुम कर लोगे स्टेम स्टेम सब्जेक्ट से, लेकिन उस ग्रोथ को अगर आपको ब्यूटी देनी है, अगर आप उसको सुंदरता देनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So, by offering inclusive success to both, celebrating individual talent and encouraging interconnected learning, we can equip young minds with the tools. तो यहाँ पे क्या हो गया कि भी equip कर सकते हैं हम बच्चों को with the tools they need to navigate the complexities of the world and contribute to the brighter future. तो वो complexities को सीख पाएंगे, उनको solve कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, जो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ब्राइटर मतलब क्या है, एक अच्छे फ्यूचर में, एक ऐसा आने वाला फ्यूचर जो ब्राइट हो, जो सभी के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, जो सभी के लिए क्या हो, सेफ हो, जो एक कैसा फ्यूचर हो भाई, एक ऐसा फ्यूचर हो जो ब्यूटीफुल हो, ठीक है, ऐसा फ्यूचर हो जहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस हो, जहाँ पे क्या है, पीसफुलनेस हो, ठीक है। ये इस प्रकार का फ्यूचर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर। तो गाइज आज जो हमने सीखा वो सीखा कि भाई आर्ट और वर्सेस स्टेम सब्जेक्ट्स में से क्या इंपॉर्टेंट है। हमने इसके कुछ अपने फ़ायदे देखे और हमने इसके भी कुछ अपने फ़ायदे देखे, लेकिन बीच का रास्ता हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भी आर्ट और स्टेम्स के सब्जेक्ट्स के जो दोनों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करके हम आगे का रास्ता भी तय कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है और हमारी वेबसाइट है जो विजिट करना, तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यू कैन सपोर्ट अस
बाय सेंडिंग योर अप्रिशिएशंस एट दिस QR कोड। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।